अलवर का मावा खाने के लिए अलवर तो जा नहीं सकते। तो इस मावे को बनाने के लिए मैंने आपको जो रेसिपी दी है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि दूध से ही बनाते हैं। आज हम बनाएंगे इसे 13 से 14 मिनट में। कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए पहला काम यही रहेगा, हमें एल्यूमिनियम की, स्टील की या कोई भी लोहे की कढ़ाई, लेकिन मोटे तले की कढ़ाई रखनी होगी। 1 आध चम्मच पानी डालने के बाद इस कढ़ाई में हम दूध डालेंगे, फुल क्रीम। कच्चा भी हो सकता है, पहले से उबला हुआ भी हो सकता है। और 3 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ 1 लीटर दूध। अब यहाँ पर दूध तो उबल रहा है, आपको ये बताना होगा मुझे कमेंट करके कि आपने अलवर का मावा खाया है कि नहीं, घर में कभी बनाया है कि नहीं। अब तो आप हमेशा घर बना लेंगे क्योंकि 15 से 17 मिनट में ये मावा बनकर तैयार हो जाएगा। दूध में उबाला आना शुरू हो गया है। अब हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि ये दूध आधा ना हो जाए। बस इतना ही काम है मेन। तो पहले आधा जब दूध होगा, सारा काम हम बाद में करेंगे। जो घंटों हमें उबालना पड़ता है, 3 किलो 4 किलो दूध लेते हैं, कढ़ाई बड़ी हो जाती है, दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई। 5 से 7 मिनट में दूध आधा हो चुका है। अब यहाँ आती है खास बात, इसे दानेदार कैसे बनाया जाए। तो दानेदार बनाने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। हमारे पास नींबू होता है, दही होती है, लेकिन क्योंकि ये मावा है, ये मावा कैसे हम दानेदार करें, उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक है फिटकरी, एक है साइट्रिक। इमरजेंसी में आपके पास नहीं है फिटकरी, तब आप साइट्रिक के कुछ दाने डाल सकते हो। साइट्रिक कैसी होती है, ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। शक्कर के दाने की तरह बारीक से दाने होते हैं। हमें इसमें 12-15 दाने डालने हैं, लेकिन 12-15 एक साथ नहीं डालना है, 2-2, 3-3 दाने डालने हैं। तो ये तो होगी साइट्रिक की बात। और साइट्रिक से भी अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, जिससे दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा और सिर्फ दाने ही आएंगे। वो होती है फिटकरी। फिटकरी मतलब एलम। पुराने ज़माने में शेविंग के बाद आफ्टर शेव के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये इस तरीके से, ये ऐसी सिल्ली आती है। मैंने इसको छोटे छोटे कण बना लिया है। अब इसे भी मुझे एक साथ नहीं डालना है। 10-15 दाने हैं पतले पतले, और उसे मैं 2-3 दाने डालूंगी। तो पहली बार मैं इतने से डाल रही हूँ, 2 या 3 दाने। फुल गैस है, दूध अच्छे से उबल रहा है। हमें 2-3 बार इसके दाने डालकर फिर हमें आगे का काम करना होगा। अब चुटकी चुटकी भर फिटकरी का मैंने डाल दिया है 4 बार। अब दूध पूरे 1 किलो में से मुश्किल से तीसरा हिस्सा बचा। अब बारी आती है इस दूध को हम 4 लीटर जैसा कैसे बनाएं या 3 लीटर जैसा कैसे बनाएं। तो मेरे पास है आज मावा। अगर आपके पास मावा ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। अब क्योंकि मावा है यहाँ पर मेरे पास 400 से 450 ग्राम, वो मैं इसमें हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। अब ये 1 लीटर दूध में से करीब 200 ग्राम मावा निकलता है। मैंने घर में कैसे बनाया है कि मैंने आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ये काफ़ी अच्छे से मावा बन चुका है। अब हमें करना क्या होगा, इसमें हमें डालनी है चीनी, करीब 350 ग्राम चीनी। नॉर्मल अगर आप ये मावा नहीं डालते हैं तो 3.5 लीटर आप दूध ले लीजिए। अब मुझे चीनी भी थोड़ी थोड़ी करके डालनी होगी, जैसे 50-50 ग्राम चीनी डालूँगी और इसे चलाती रहूँगी। अब जब तक मैं इधर चीनी डालूँगी, 2 तैयारी और भी करनी है। कोई भी आप एक टिन सेट कर लीजिए जिसमें भी आपको ये मिल्क केक बनाना है। स्टील, एल्यूमिनियम कोई भी लीजिए, और उसमें आप एक बटर पेपर रख दीजिए। दूसरी तैयारी ये है कि कोई भी आप गरम कपड़ा रख दीजिए जो कि आपको लगे कि इसमें अच्छे से गरमाई देगा। ये गरमाई का ही खेल होता है कि ये जो मावा होता है 2 कलर का बन जाता है। तो ये तैयारी कर लीजिए और ये हम धीरे धीरे चीनी डालते रहते हैं इसमें। यहाँ आपको एक ट्रिक फॉलो करनी होगी। जब ये दूध में हम चीनी डालते हैं, इसका मतलब उसका पानी जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, बस ये मावा और चीनी है। ये ना छींटे उड़ाता है ऊपर, तो आपको ना लगे, आपको कोई परेशानी ना हो, तो एक बड़ा सा ढक्कन रखिए या थाली। इसे इस तरीके से बीच बीच में चलाते भी चाहिए, मतलब पूरी नज़र हमें मावे पर भी रखनी है और हमें बचने के लिए एक ढक्कन भी रखना है। अब मैं फिर से आपको बताती हूँ, टोटल 3.5 लीटर मान के चलिए दूध है, तो हमने 350 ग्राम चीनी डाली है और 150 ग्राम के आसपास हमें डालना होगा घी। इसमें फैट डालने की, तो फैट भी हम डालेंगे 1-1 चम्मच करके, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। तेज़ आंच पे बस पकाते जाएंगे और इस घी को मिक्स करते जाएंगे। यकीन मानिए इसका स्वाद बहुत ही अनोखा होगा, मतलब पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा इसे खाने में, बहुत ही अच्छा होता है।
इस समय आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, हाथ की बैंड तो बजनी ही है, तभी ये मावा अच्छा सा बनेगा। अब क्या पहचान है, ये मावा बन चुका है। जब भी हम घी डाल रहे थे वो समा जा रहा था, उस मावे के अंदर चला जा रहा था। जब घी बाहर छोड़ने लग जाए मतलब ये मावा आपका तैयार हो गया है। कलर भी बहुत ही परफेक्ट आ गया है, हल्की सी झाग आना शुरू हो जाती है। इसमें 150 ग्राम घी लग चुका है। अब ये मैंने टिन के अंदर डाल दिया। ये काम आपको फटाफट करना होगा, किसी की मदद भी ले सकते हो। अब इसके अंदर हवा ना जाए, इसके लिए आप थोड़ा सा सिल्वर फॉइल बिल्कुल चिपका के इसमें रखिए। एक ढक्कन रख दीजिए और इसे गरम कपड़े से ढककर इसे कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ कोई हिलाए नहीं। करीब करीब 8 घंटे या ओवरनाइट आप इसे रखिए, फिर मैं आपसे मिलूँगी। इस मिल्क केक को मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब हम चेक करेंगे। बीच में काफ़ी डार्क है, साइड से थोड़ा सा लाइट है। अगर आपको यूँ नॉर्मल केक को किसी बर्थडे के टाइम सर्व करना है तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट की कतरन से इसे सजा सकते हो। लेकिन अभी हम आपको कट करके दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसा लग रहा है और बाहर से इसका कलर कैसा है। इसकी जब अंदर कुकिंग होती रहती है ना तो अंदर डार्क कलर होता रहता है। ऐसा लगता है कि अंदर शायद कोको पाउडर डाला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डबल शेड इसी वजह से आता है और इसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अलवर का केक यहीं आपको घर बैठे मिल जाएगा। इसे कब बना रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने कभी हलवाई की दुकान पर देखा हो तो इसी तरीके से ये लोग मावे बनाकर रख देते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। महीना भर तक, ये काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है। तो ख़ास बात ये है कि त्योहारों के टाइम हम इस तरीके की मिठाई बनाएंगे तो बच्चे एंजॉय करते रहेंगे, ख़राब भी नहीं होगी और फ्रिज में रखने की भी इसे कोई ज़रूरत नहीं।